नमस्कार, मैं हूं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम सब फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। 25 जून अब से संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। गुजरात में बेरोजगारी पर जमकर सियासत, पक्ष विपक्ष आमने सामने। वडोदरा करेगा हार्दिक पांड्या का सम्मान, 15 जुलाई को भव्य रोड शो। 25 जून को केंद्र सरकार ने अब हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया। फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगातार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित रखने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। गुजरात के भरूच का एक वीडियो कल सामने आया था जिसमें छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ ही कई लोग नीचे गिर जाते हैं। यह भीड़ उन युवाओं की भीड़ है जो एक होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। वह इंटरव्यू थर्मैक्स कंपनी ने अंकलेश्वर के लार्ड्स प्लाजा होटल में रखा था। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने 10 वैकेंसी निकाली थी जिसके लिए 1800 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे। होटल की रेलिंग के पास मौजूद भीड़ के अलावा बड़ी संख्या में लोग बाहर भी खड़े थे। इस घटना को कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता का सबूत बताया है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में भी कहा कि वीडियो ने पार्टी के प्रचारित गुजरात मॉडल को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इस बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश पर थोप रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गया है। इसके साथ ही नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृत भारत की हकीकत है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा ने भी इस मामले सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंकलेश्वर में थर्मेक्स नामनी एक खानगी कंपनी द्वारा 5 जग्याओनी भरती माटे अमुक वर्षना अनुभवी अने अमुक लायकात धरावता उमेदवारों माटे लॉर्ड प्लाजा होटल में वॉक-इन इंटरव्यू राख्યું અને આ ઇન્ટરવ્યુની જાણ થતાં જ આજુબાજુ વિસ્તારમાંથી હજારો યુવાનો પોતાને નોકરી મળવાની આશાએ ત્યાં પહોંચી જાય છે અને ત્યાં અફરાતફરી સર્જાય છે, પડાપડી સર્જાય છે અને ત્યાં હોટલની રેલિંગ પણ તૂટીને કેટલાક યુવાનો નીચે પટકાઈ જાય છે। ત્યારે આ જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે એ 9 જુલાઈના રોજના છે અને આ 5 જગ્યાઓની ખાનગી નોકરી માટે હજારો યુવાનો અહીં આશા લઈને આવી જાય છે। એ જ બતાવે છે કે ગુજરાતમાં કેટલા મોટા પ્રમાણમાં બેરોજગારી છે। એક બાજુ ભાજપ સરકાર ગુજરાત મોડલને પૂરા દેશમાં રજૂ કરે છે। છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર છે।
છતાં ભાજપ સરકાર ગુજરાતના શિક્ષિત યુવાનોને રોજગારી આપવામાં સદંતર નિષ્ફળ નીવડેલી છે, ત્યારે આજે ગુજરાત મોડલ એ બેરોજગારીનું મોડલ છે અને જે શિક્ષિત યુવાનો સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, જો આવી ખાનગી નોકરીઓ માટે આટલી પડાપડી થતી હોય તો મને ચોક્કસ એવું લાગી રહેલું છે, એવી ભીતિ સતાવી રહેલી છે કે આ શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો આવનાર દિવસમાં ગુજરાતમાં કંઈક નવા જૂની કરશે એના એંધાણ અત્યારથી જ વર્તા રહ્યા છે। मामले को तूल पकड़ता देख भारतीय जनता पार्टी के भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भरूच जिला में झगड़िया जीआईडीसी, अंकलेश्वर जीआईडीसी, पानोली जीआईडीसी, दहेज इंडस्ट्रीज एरिया, पूरे क्षेत्र में अलग अलग जीआईडीसी आई हुई है। हेवी इंडस्ट्रीज काफी संख्या में है। पूरा भरूच जिला एक मिनी इंडिया कहा जाता है। पूरे देश अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग जो स्थानीय लोग या तो अदर स्टेट के लोग भी यहाँ नौकरी के हेतु तो आते जाते रहते हैं। 2 दिन पहले अंकलेश्वर में होटल प्लाजा ऐसा कुछ कोई होटल में एक इंटरव्यू रखा गया था एक कंपनी की ओर से। कंपनी में 4, 5, 10 लोगों की संख्या में उनको कुछ कर्मचारी सिलेक्ट करना था और उन्होंने सब लोगों को बुलाना जरूरत नहीं था कि जो उसको क्राइटेरिया में जो आए ये प्रकार के ये स्टूडेंट या तो जो भी उनके जो भर्ती करने जैसे कर्मचारी थे उनका लिस्ट देना था अखबार में, लेकिन ओपन इंटरव्यू रख लिया। हाल ही में विश्व कप जीतने के बाद मुंबई में भारतीय टीम का शानदार सम्मान किया गया था। ऐसा ही सम्मान समारोह अब वडोदरा शहर में भी होने जा रहा है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर शानदार जीत हासिल की है, जिसमें वडोदरा के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मुख्य भूमिका रही। हार्दिक पांड्या इस जीत के हीरो रहे। ऐसे में T20 जीतने के बाद वडोदरा में उनके भव्य रोड शो का आयोजन वडोदरा के विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है। मांडवी 4 रास्ता से अकोटा ब्रिज तक इस रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें जुड़ने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। बड़ौदा शहर और पूरे विश्व में भारत देश का जो नाम रोशन जिसने किया है, जैसे पूरी इंडिया की टीम ने किया है, वैसे ही हमारे बड़ौदा शहर के हार्दिक भाई पांड्या, जिनके पिछले 6 महीने बहुत कठिन थे, बहुत तरह से उनको ट्रोल किया गया था। लास्ट ओवर में जिस तरीके से उन्होंने ओवर की है, पूरे विश्व की नज़र उनकी बॉलिंग पे थी। तब जाके पूरा वर्ल्ड कप फाइनल T20 जब इंडिया जीता है, और जीतने के बाद तुरंत ही हार्दिक भाई ने बड़ौदा शहर को भूला नहीं है, तुरंत ही उन्होंने अपने बचपन की वीडियो डाली है, जिसमें बताया गया है कि मैं बचपन से मेरा शौक था, वो उम्मीद थी कि मैं बड़ौदा के लिए खेलूँ, भारत देश के लिए खेलूँ और वर्ल्ड कप जीतूँ। तो उसी उम्मीद को उन्होंने आज किया है। तो वो जब बड़ौदा आ रहे हैं तो उनका स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी फैमिली के स्वागत के लिए बड़ौदा शहर के सभी लोग एकजुट होके उनके भव्य रोड शो का हमने आयोजन किया हुआ है। 15 तारीख को शाम को 5 बजे मांडवी 4 रास्ता से उनका रोड शो रहेगा, जो जिसकी डिटेल्स जय भाई देंगे आगे। तो वो 15 तारीख को रहेगा, जिसमें सब लोग मिल के कर रहे हैं ये पूरा इवेंट। जैसे मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ गणेश उत्सव समिति जय भाई है, बड़ौदा शहर के सभी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के विजय भाई शाह है, सब लोग मिलके, सब पॉलिटिकल लोग, सब पूरी मीडिया मिलके, VNM के सब लोग मिलके हम ये आयोजन कर रहे हैं। तो हम सब मिलके हार्दिक भाई का 15 तारीख को भव्य स्वागत करेंगे। आने वाली 15/7/2024 जो सोमवार का दिन है और शाम के 5 बजे मांडवी मिल्ली माता के मंदिर से ये हार्दिक भाई की जो यात्रा है वो यात्रा का प्रारंभ होगा। वहाँ से निकलकर लहरीपुरा दरवाजे से सुरसागर होके हम लोग डांडिया बाजार से नवलखी कौपांड तक पहुँचेंगे। वहाँ पे जिसका समापन होगा और भव्य आतिशबाजी का वहाँ पे आयोजन किया गया है।
कोशिश ये है टीम रिवॉल्यूशन की, स्वेजल भाई की, कि जो बस मुंबई के अंदर जब टीम इंडिया पहुंची थी और जो बस के अंदर टीम इंडिया ने अपना स्वागत जो मुंबई करों ने करा था, उसी तरीके से वही बस मंगवाने की कोशिश हो रही है। रिलायंस को हमने अपील की है, अगर वो बस आती है तो शायद रूट में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि डांडिया बाजार का रास्ता थोड़ा सा छोटा है, पर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मांडवी से 5 बजे हम सभी वडोदरा वासी, सारे गणेश मंडलों को, सारे हिंदू संगठनों को और वडोदरा शहर के हर एक नगरजन को हम लोग अपील करते हैं कि बहुत गर्व की बात है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, पर उसके साथ गर्व की ये और बात है कि वो हार्दिक भाई पंड्या अपने वडोदरा शहर के हैं। तो हम सब लोग मिलकर उनके स्वागत के अंदर जुड़े और ये यात्रा के अंदर साथ सहकार आप सबका रहे, ऐसी हम आपको सबको अपील है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन अब भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वे न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी को इसका दोषी बताया है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विचहंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ
लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गुजरात के अमरेली जिला के राजुला में 14 धार्मिक मंदिरों के डिमोलिशन पर समस्त हिंदू समाज ने आपत्ति जताई है। अमरेली के राजुला में 14 धार्मिक मंदिरों को धराशायी कर दिया गया था, जिसका विरोध करते हुए हिंदू समाज ने जय श्री राम के नारे के साथ प्रांत कार्यालय तक रैली का आयोजन कर आवेदन दिया है और इस मामले पर अपनी आपत्ति जताई है। રાજુલા શહેરના મુખ્ય 14 મંદિર જે તે સમયે જે તે અધિકારી એવો ખોટો રિપોર્ટ બનાવ્યો છે કે રોડ ઉપર નડે છે અને પાડવા પડશે। પહેલાં તો એવું કહું કે રિપોર્ટ જ ખોટો બન્યો છે। કોઈ મંદિર રાજુલા શહેરની કોઈ પબ્લિકને નડતર રૂપ નથી, એટલે આ મંદિર પાડવા ન જોઈએ એટલી અમે આ સરકારને અને તંત્રને વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ। બાકી અમે હથિયાર મૂકી દીધા છે, હથિયાર ઉપાડતા વાર નહીં લાગે, એક પણ મંદિરની કાંકરી હલાવવા નહીં દેશું, એટલું મારું ટૂંકું અને ટચ વિનંતી સાથે અમારી અપીલ છે। અમને જે રીતે અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે ઉડતા મેસેજ મળ્યા છે કે રાજુલામાં 14 મંદિર છે, એની યાદી છે, એ જાહેર કરવામાં આવશે। તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ એમાં અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ને બજરંગ દળને ટેકો આપ્યો છે। દરેક વેપારી પધાર્યા છે રાજુલાના, અને આ અમે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા છીએ। જો આના પગલાં તાત્કાલિક લેવામાં નહીં આવે તો આવતીકાલ મીટિંગ કરી અને રાજુલા સદંતર અચોક્કસ મુદ્દત માટે બંધ રહેશે, એ માટે દરેક વેપારીઓ આવ્યા છે। રાજુલામાં અમને જાણ થતા કે ભાઈ 14 મંદિરો કે જેવા કે અઠીલા હનુમાન, છબીલા હનુમાન, ખોડિયારમાંનું મંદિર, પછી આપણે અંબાજીમાંનું મંદિર, એવા 14 મંદિરોનું આજે અમને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને જાણ થતા આજે અમે જાણ કર્યું કે ભાઈ આ મંદિરોનું પાડવાનો કોઈ અમને નડતર રૂપી નથી રાજુલાની જનતાને, તો આ મંદિર શું લેવા પાડવા, એ અનુસંધાને આજ અમે આવેદનપત્ર દેવા રાજુલાના તમામ હિન્દુ સમાજના લાગણી ન દુભાય એ કાર્ય ન કરવા માટે આજ આવેદનપત્ર દેવા પ્રાંત સાહેબને આવ્યા છીએ। અમારી ટીમને જાણ થતા કે રાજુલાની અંદર આકસ્મિક રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ દ્વારા જે 14 મંદિરના નામ નોંધાણા છે, એમાં હનુમાનજીના મંદિર છે, બજરંગદાસ બાપાના છે, તો એવા મંદિરો તોડી નાખવામાં આવે એ પહેલાં અમને જાણ થઈ ગઈ। તો એ અનુસંધાને આજે અમે પ્રાંત સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા માટે આવેલા છીએ કે આ હકીકતે કોઈ વ્યક્તિને નડતર નથી, તો આને પાડવા શું કામ, અને કોઈ વ્યક્તિને કાંઈ એનાથી ટોર્ચર નથી, કાંઈ ક્યાંય નુકસાન નથી થતા, તો એ મંદિરને શું કામ પાડવા। એક અમારી હિન્દુની આસ્થાનું કેન્દ્ર જે છે મોટા મોટા જે 50-50 વર્ષથી, તો એ મંદિરો શું કામ તમારે પાડવા, એવું કોઈને નુકસાન નથી કે નથી ક્યાંય રોડ ઉપર આવતા, તો કઈ રીતે તમે પાડી શકો એમ। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बारिश बरस रही है और पकौड़े खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन वेट की भी तो चिंता है। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि आपका वेट भी कंट्रोल होगा और हैप्पीली आप मॉनसून भी एंजॉय कर पाओगे। अरे वाह, फिर तो हैप्पी मॉनसून, हेल्दी मॉनसून। ये पूरी चर्चा रविवार को देखिए क्लिनिकल डायटिशियन डॉक्टर हरिता परीक के साथ 12 बजे VNM टीवी पर। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा, इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के ICAI भवन में परीक्षा के परिणाम का विश्लेषण और टॉपर्स के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2024 में ली गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। वडोदरा के वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा CA में उत्तीर्ण छात्रों का सम्मान किया गया। अटलादरा के सन फार्मा रोड पर ICAI भवन में परीक्षा के परिणाम का विश्लेषण और टॉपर्स के सम्मान का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले गौरव अग्रवाल, सेकंड आने वाले जसिका जैन, थर्ड आने वाली मयूरी पाटिल, फोर्थ रैंक हासिल करने वाले दीक्षित परमार और पांचवें आने वाले हर्षिल पंचाल का सम्मान किया गया। मारू ऑल इंडिया रैंक 45 છે અને સિટી રैंक સેકન્ડ। કેટલી મહેનત કરતા હતા કેવી રીતે રિઝલ્ટ આવ્યો? 10 घंटा लास्ट 3 महीने में पढ़ना पड़ा था, बट ऐसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रहे तो इजीली पास हो जाता। आगे जॉब करवानी चाहिए कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हो जाएगा आराम से। તમે લેક્ચર્સ ટાઈમ પર પૂરું કરો આર્ટિકલશિપ સાથે તો થઈ જશે। गुजरात के वडनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा GMERS कॉलेज की फीस बढ़ोतरी का विरोध किया गया। गुजरात में GMERS मेडिकल कॉलेज की फीस में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी वडनगर में विरोध प्रदर्शन करते हुए फीस बढ़ोतरी वापस लेकर फीस घटाने की मांग करता हुआ आवेदन वडनगर की GMERS मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष रावत को दिया है। अपना सौना ध्यान में जैसे कि गत 28 जूनना रोज गुजरात सरकार द्वारा एक परिपत्र जाहिर કરવામાં આવ્યો GMERS સોસાયટીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર દ્વારા કે GMERS મેડિકલ કોલેજોની ફી જે 3.30 લાખ ગવર્મેન્ટ કોટામાંથી અને વધારીને 5.5 લાખ અને મેનેજમેન્ટ કોટાની ફી જે 9 લાખ હતી તેને વધારીને 17 લાખ એટલે ગવર્મેન્ટ કોટામાં 66% અને મેનેજમેન્ટ કોટામાં 88%નો અસહ્ય વધારો કરવામાં આવ્યો। તો વિદ્યાર્થી પરિષદ ગયા વર્ષે પણ જ્યારે આ ફીમાં વધારો થયો ત્યારે ગુજરાતમાં માત્ર એવું વિદ્યાર્થી સંગઠન હતું કે જેને દરેક GMERS કોલેજ ઉપર ઉગ્ર આંદોલન કરી અને આ વધારો પાછો ખેંચાયો હતો અને સરકારશ્રીને રજૂઆત કરી હતી કે GMERS કોલેજો એ ગુજરાતના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના બાળકો માટે છે, આ કોલેજોને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો બનાવવાનું બંધ કરો। તેમ છતાં આ વર્ષે ફરી ગુજરાત સરકાર દ્વારા GMERS કોલેજોમાં જે ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે એ ગુજરાતના મેડિકલમાં ભણવા માગતા વિદ્યાર્થીઓ જોડે અન્યાય છે અને અનુલક્ષીને વિદ્યાર્થી પરિષદ આજે સમગ્ર પ્રાંતભરની અંદર ઉગ્ર આંદોलन કરી રહ્યું છે। पद्म भूषण श्री राम सतार दुनिया के अग्रणी शिल्पकार हैं। उन्होंने 93 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्प को आकार दिया है। वर्ष 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के राष्ट्रीय अर्पण के मौके पर श्री राम सतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्राधिकरण के आमंत्रण को मान देकर वे फिर से SOU पहुंचे और उन्होंने 2018 से 2024 तक एकता नगर में हुए विकास को देखकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने अपने बेटे अनिल सुतार के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। इस दौरान वहां मौजूद सैलानियों में भी उत्साह की लहर देखी गई। इस मौके पर नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तिवटिया समेत अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
गुजरात पुलिस द्वारा ब्याजखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा में विशेष लोक दरबार आयोजित किया गया। वडोदरा में ब्याजखोरों की चुंगल में फंसे हुए लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक विशेष मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा ONGC के कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस लोक दरबार में पुलिस द्वारा ब्याजखोरों से बचने पर लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंह कामर समेत आला पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। खूब मोटी संख्या में बेनिफिशियरीઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આ કાર્યક્રમના હેતુ બે ત્રણ છે। આપણે એક તો જે વ્યાજખોરો છે અનરજિસ્ટર્ડ એક્સેસિવ ઇન્ટરેસ્ટ લેવી કરીને લોકોને એક્સપ્લોઇટ કરતા તત્વો છે એમના વિરુદ્ધમાં ભોગવનાર નાગરિકો છે આગળ આવે અને આપણે એમને મદદરૂપ થઈને FIR નોંધી એમને કોર્ટમાં શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવાની લીગલ એક્શન લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે। સાથે સાથે આપણે જરૂરમંદ લોકો છે એમને સરકારશ્રીના કેટલાક યોજનાઓ છે, સબસિડી, લો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અને ખાસ કરીને ટાર્ગેટ ગ્રુપ માટે જ ડિઝાઇન કરેલા પ્રોગ્રામ પણ છે। આ પણ એમના આ પ્લેટફોર્મની મારફતે એમના ગર્ભાંગણે એમને જાણકારી માટે લઈ આવે। આજે તમે જોઈ શકશો કેટલાક બેંકો એમના કાઉન્ટર શરૂ કરી છે। ઉચ્ચ બેંકના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને ગુજરાત રાજ્યના કેટલાક અન્ય વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહીને લોકોને જાણકારી અને માર્ગદર્શન આપે। સાથે સાથે આપણે આ એક પ્રયાસ આ પણ કરી છે કે પોલીસ અને બેંક વચ્ચે એક સેતુ બનીને લોકોને જે જરૂરતમંદ લોકો છે એમને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરતા પહેલાં જ બધું લોન મંજૂરી કરવાની પ્રક્રિયા કરાવીને એમને આ પ્લેટફોર્મમાં સન્માનિત કરીને लोन वितरण पण करावी है। बंगला खाली करने मामले राहुल गांधी के पीछे पड़ जाने वाली स्मृति ईरानी को बंगला खाली करने के बाद ट्रोल होने से राहुल गांधी बचा रहे हैं। स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने कल 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं। यह खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। यह देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने अमेठी से दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी हार को आपत्तिजनक हार कहा। बंगला खाली करने को लेकर एक बार फिर स्मृति कांग्रेस समर्थकों के निशाने पर आ गई, जिसके चलते उनके बचाव में राहुल गांधी ने यह पोस्ट की। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के 17 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की हार की रही। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी सीट से कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ने राहुल गांधी को हराया था। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. बारिश बरस रही है और पकौड़े खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन वेट की भी तो चिंता है। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि आपका वेट भी कंट्रोल होगा और हैप्पीली आप मॉनसून भी एंजॉय कर पाओगे। अरे वाह, फिर तो हैप्पी मॉनसून, हेल्दी मॉनसून। ये पूरी चर्चा रविवार को देखिए क्लिनिकल डायटिशियन डॉक्टर हरिता परीक के साथ 12 बजे VNM टीवी पर। गुजरात के अमरेली में हनुमान मंदिर बंद करने के खिलाफ श्रद्धालु आक्रोश जता रहे हैं। गुजरात के अमरेली में खांबा हनुमान गाला मंदिर बंद करने पर श्रद्धालुओं में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते खांबा को बंद रखकर बरसती बारिश में श्रद्धालुओं ने रैली निकाली, जिसमें भाजपा के नेता अमरीश ढेर, विधायक JV कांकड़िया भी बरसाती बारिश में शामिल हुए। सभी ने मामलतदार कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए श्रद्धालुओं की भावना को प्रशासन तक पहुंचाया। गुजरातनी 2 महत्व विधानसभाની सीटों ने जोड़तो आ खांभा तालुकाની અંદર આવેલું ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ અને ખૂબ જ આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા ભેખવાળા હનુમાનજી એટલે કે હનુમાનગાળા મંદિર ઘણા બધા સમયથી વન વિભાગ દ્વારા એનકેન પ્રકારે આ જે જગ્યા જે છે ત્યાં ન રહેવા માટે, ત્યાં રાત્રિના સમયે ન જવા માટેની વાત હતી। એ સંદર્ભે હનુમાનગાળા બચાવ સમિતિ દ્વારા અને આગેવાનો દ્વારા આજે ખાંભા શહેર સજ્જડ બંધ, આસપાસના તાલુકાના જે ગ્રામ્ય લોકો જે એવો દ્વારા મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાનો અવસર છે। ત્યારે ચોક્કસ પ્રમાણે એટલું કહેવું છે કે કાયદો જે છે એ વ્યવસ્થા સંભાળવા માટે હોઈ શકે, એમાં ના નથી, પણ જ્યાં શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે, જ્યાં આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની સામાન્ય લોકો દ્વારા લોકલ દ્વારા કોઈ પ્રકારની અડચણ નથી, ત્યારે આ પ્રકારની હરકત જે છે એને રાજ્ય સરકાર શ્રી સમક્ષ લાવવા માટેનો નમ્ર પ્રયાસ છે। આશા રાખીએ, અપેક્ષા રાખીએ તંત્ર પણ આની અંદર સહકાર આપે અને આવનારા સમયની અંદર જે તે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ ઉપર અવર જવરની જે વાત જે છે એને પુનઃસ્થાપિત करे अथवा तो जो स्थिति है ने वळगी रहे एवी विनंती है। क्या आम क्या खास, हर कोई मां अंबा के चरणों में शीश जरूर झुकाता है। गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत भी अंबाजी पहुंचे। अंबाजी गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ धाम है। कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने मां अंबा के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिए। राज्य उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने मां अंबा के चरणों में शीश झुकाकर भक्ति भाव से माता जी के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। इस मौके पर उन्होंने माता जी के यज्ञ में आहुति भी दी। कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत का श्री आरासुरी अंबाजी माता देव स्थान ट्रस्ट द्वारा माता जी का खेस पहनाकर स्वागत किया गया।
कैबिनेट मंत्री ने माता जी की गद्दी पर जाकर भट्ट जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त कर राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी की। गुजरात के अमरेली में वन्य पशु कई बार रिहायशी इलाकों में देखने मिलते हैं। ऐसे ही एक वन्य पशु तेंदुआ रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया। गुजरात के अमरेली में धारी वन विभाग द्वारा 90 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। जसाधार रेंज में भाया गांव में मादा तेंदुआ कुएं में गिरने की जानकारी वन संरक्षण राजदीप सिंह झाला को दी गई थी। सूचना पाकर तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जसाधार रेंज के स्टाफ और रेस्क्यू टीम ने तत्काल ऑपरेशन शुरू कर मादा तेंदुआ को कुएं से बाहर निकालने की कार्यवाही की। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को सही सलामत रूप से कुएं से बाहर निकालकर जसाधार एनिमल केयर सेंटर में स्थानांतरित किया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।